हे कहानी सुनने आप आ गए, तो कहानी सुनाने मैं भी आ गई हूँ। आज हम जिस मूवी की कहानी देखने वाले हैं उसका वन लाइन ये है कि हमारी हीरोइन एक लड़के से अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती है, पर वही लड़का हीरोइन के साथ बिताए निजी पलों का वीडियो बना लेता है और उसे बुरी तरह ब्लैकमेल करता है। वो उसे बर्बाद करना चाहता है। जब हीरोइन को ये सब पता चलता है तो वो क्या फैसला लेती है, उनके बीच आगे क्या होता है, यही आज की कहानी है। तो जैसा मैं हमेशा कहती हूँ आज भी कहूँगी, SS वॉइस ओवर को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो देखने के बाद लाइक करें और जाने से पहले कमेंट में जरूर बताएं कि एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। कहानी के पहले सीन में हम देखते हैं कि हमारी हीरोइन और उसका बॉयफ्रेंड साथ में हैं। दोनों कार में रोमांस कर रहे होते हैं। तभी हीरोइन कुछ कहना चाहती है। वो लड़का पूछता है, आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? वो कहती है, देखो प्लीज, क्या इस बार तुम वीडियो नहीं बनाओगे? लेकिन वो कहता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? हमारी सगाई में अब सिर्फ 4 दिन बचे हैं, फिर भी तुम मुझ पर शक कर रही हो। मैं तुमसे शादी करने वाला हूँ, हम पति पत्नी बनने वाले हैं। ये वीडियो तो बस हमारी यादों के लिए हैं, ताकि हम बाद में देख सके। इसमें गलत क्या है? हीरोइन का मन थोड़ा दुखी होता है, लेकिन वो सोचती है कि 3-4 दिन में हमारी सगाई होने वाली है, यही मेरा पति बनने वाला है, ऐसे में इस पर शक करना गलत है। तभी बॉयफ्रेंड कहता है, उसे एक जरूरी काम है, मुझे अपने दोस्तों से मिलना है, एक छोटी सी मीटिंग है, तुम टैक्सी लेकर घर चली जाओ, मैं बाद में आता हूँ। ये दोनों लिव इन में रह रहे हैं। उसके जाने के बाद हीरोइन ध्यान देती है कि वो अपना पर्स कार में ही भूल गया है। वो सोचती है, चलो ये पर्स उसे देकर घर चलती हूँ। वो वहाँ पहुँचती है जहाँ उसका बॉयफ्रेंड दोस्तों के साथ मीटिंग कर रहा था, लेकिन वहाँ जो वो सुनती है उसके होश उड़ जाते हैं। उसके दोस्त उस वीडियो के बारे में पूछ रहे थे, अबे वो वीडियो हमें कब दिखाएगा? तुझे उसके भाई से बदला लेना था, क्योंकि वो तेरा बिजनेस दुश्मन है। सिर्फ इसीलिए तू इस लड़की का 1 साल से इस्तेमाल कर रहा है। मुझे लगता है आज तूने 100वां वीडियो बनाया होगा, इसे तो सेलिब्रेट करना बनता है। हम सब वो वीडियो देखने के लिए बेताब हैं। हीरोइन ये सब सुन लेती है। बॉयफ्रेंड कहता है, हाँ सच है, मुझे उसके भाई को बर्बाद करना ही है, इसीलिए मैंने ये सब किया। 3 दिन बाद हमारी सगाई है। सगाई की पार्टी में मैं उसके भाई को बुलाऊंगा और सबकी आंखों के सामने वो वीडियो चला दूंगा। मैं सबको दिखाऊंगा कि उसकी बहन कितनी गिरी हुई है। इससे उसकी बदनामी होगी और उसका बिजनेस ठप हो जाएगा। मेरा बदला भी पूरा होगा और मुझे सुकून भी मिलेगा। ये सुनकर हीरोइन पूरी तरह टूट जाती है। अब कहानी में फ्लैशबैक दिखता है कि ये दोनों पहली बार कैसे मिले थे। हीरोइन का एक छोटा सा कार एक्सीडेंट हुआ था। दरअसल वो सब इस लड़के का बिछाया हुआ जाल था। उस वक्त मदद के लिए कोई नहीं आया, सब तमाशा देख रहे थे। तब ये बॉयफ्रेंड वहाँ हीरो बनकर आया और उसकी मदद की। ये सब उसका प्लान था। इतना ही नहीं, दूसरी बार उसने क्या किया, जब हीरोइन अपने दोस्तों के साथ क्लब गई थी तो उसने चुपके से उसे ड्रग्स दे दिया और किडनैपिंग का नाटक रचा, फिर खुद उसे बचा कर लाया। नशे की हालत में हीरोइन को लगा कि यही उसका मसीहा है। उसी रात दोनों पहली बार साथ रहे। अगले दिन हीरोइन को बहुत शर्मिंदगी हुई। उसने उससे माफी मांगी, ये सब मेरी वजह से हुआ, प्लीज मुझे माफ कर दो। तब उसने कहा, माफी की कोई जरूरत नहीं है। सच तो ये है कि जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तभी मुझे तुमसे प्यार हो गया था। मैं बस एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे डेट करोगी?
और फिर हम शादी करेंगे। हीरोइन को लगाए लड़का कितना नेक है और वो उससे सच्चा प्यार करने लगी। अब प्रेजेंट में हीरोइन बीच सड़क पर बारिश में बैठी है। वो पागलों की तरह हंस रही है। तुमने कितना बड़ा प्लान बनाया था। इतने दिनों तक मुझे कुछ पता नहीं चला, लेकिन अब जो हुआ अच्छा हुआ। मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी। मेरा भाई जो मुझसे अपनी जान से ज्यादा प्यार करता है, मैं उसे बदनाम नहीं होने दूंगी। तुम्हें कामयाब होने का एक भी मौका नहीं दूंगी। तभी उसके भाई का फोन आता है। कैसी है गुड़िया, तू हमें फोन क्यों नहीं करती? मम्मी पापा तेरे बिना कितने परेशान रहते हैं, तुझे अंदाजा है। सुन, तेरा बॉयफ्रेंड जो भी हो उसे घर ले आ, मैं मम्मी पापा को मना लूंगा। हीरोइन कहती है, नहीं भैया, सब मेरी गलती है। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। अब मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरा ब्रेकअप हो गया है। मैं घर वापस आ रही हूँ। आप जिस लड़के से कहेंगे मैं उससे शादी कर लूंगी। भाई बहुत खुश हो जाता है। ठीक है, तू कब आ रही है? 3 दिन में मैं सब इंतजाम करता हूँ। हीरोइन घर वापस आती है। वो मन ही मन प्लान बनाती है। सगाई में अभी 3 दिन हैं। इन 3 दिनों में मुझे उसके फोन से सारे वीडियो डिलीट करने होंगे और फिर बिना बताए यहाँ से गायब होना होगा। तभी बॉयफ्रेंड पीछे आकर खड़ा हो जाता है। क्या बात है, शादी के लिए इतनी एक्साइटेड हो? हमारी सगाई की डेट को इस तरह मार्क कर रही हो। हीरोइन को उसके छूने से अब नफरत हो रही है। उसका मन करता है कि चाकू उठाकर उसका खून कर दे, लेकिन वो खुद को संभालती है ताकि उसे शक न हो। वो कहती है, हाँ मुझे बहुत इंतजार है। 1 साल से हम साथ हैं। अब बस शादी का सपना देख रही हूँ। सोच रही हूँ उस दिन तुम कितने हैंडसम लगोगे। पर अंदर ही अंदर वो सोचती है, उस दिन मैं तेरी धज्जियां उड़ाऊंगी। बॉयफ्रेंड करीब आने की कोशिश करता है। हीरोइन मुंह फेर लेती है। मैं बहुत थक गई हूँ, तुम जाकर नहा लो, मुझे कुछ काम है। जब वो नहाने जाता है, हीरोइन उसका फोन चेक करती है। वो पासवर्ड गेस करती है पर फोन नहीं खुलता। अगले दिन सुबह सुबह वो सफाई के बहाने उसके दिए हुए सारे गिफ्ट्स कचरे के डिब्बे में फेंक देती है। तभी वो आ जाता है। ये क्या, ये सब तो मैंने तुम्हें दिए थे, फेंक क्यों रही हो? नहीं, अब तक हम डेट कर रहे थे, अब हम पति पत्नी बनने वाले हैं। मैं चाहती हूँ सब कुछ नया और फ्रेश हो। तो हमारी पुरानी फोटो भी फेंक दोगी? हाँ, सगाई के बाद हम नई फोटो खिंचवाएंगे। ये पुरानी और फीकी पड़ गई हैं। वो किसी तरह बात संभाल लेती है। लड़के को थोड़ा अजीब लगता है, पर वो सोचता है, ये तो पागलपन की हद तक मुझसे प्यार करती है, मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। दोबारा वो उसे किस करने की कोशिश करता है, पर वो मना कर देती है। प्लीज, कल से मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझसे दूर रहो, कहीं तुम्हें जुकाम न हो जाए। उसे अब शक होने लगता है कि ये मुझे अवॉइड क्यों कर रही है। तभी शीना नाम की लड़की का मैसेज आता है। शीना वही लड़की है जिससे इस लड़के के घर वालों ने रिश्ता तय किया है। मुझे तुमसे मिलना है, अभी इस रेस्टोरेंट में आओ। हीरोइन वहां पहुंचती है। शीना कहती है, मैं उससे शादी करने वाली हूँ। तुम उसके साथ लिव इन में थी, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ये शादी 2 परिवारों और बड़े बिजनेस का सौदा है। मैं तुम्हें उससे शादी नहीं करने दूंगी। हीरोइन कहती है, मुझे नहीं पता तुम क्या कह रही हो। हम एक दूसरे से प्यार करते हैं और मैं ही उससे शादी करूंगी। शीना गुस्से में हीरोइन पर पानी फेंक देती है और उसे धक्का देती है। हीरोइन गिर जाती है और उसके सिर पर चोट आती है। तभी बॉयफ्रेंड वहां आ जाता है और शीना पर चिल्लाता है, तुम यहाँ क्यों आई? मेरी पर्सनल लाइफ में दखल मत दो। मैंने कहा था ना, मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा।
वो हीरोइन को उठाकर कार में बिठाता है। तुम यहाँ रुको, मैं उससे बात करके आता हूँ। वापस आकर वो हीरोइन को बहलाने लगता है। सॉरी जान, मुझे नहीं पता था वो यहाँ आएगी। बस 3 दिन और सगाई के बाद हमें कोई अलग नहीं कर पाएगा। हीरोइन खामोश रहती है। अचानक एक तेज रफ्तार कार उनकी कार से टकराती है। उस पल वो लड़का अपनी जान जोखिम में डालकर हीरोइन को बचा लेता है। जब हीरोइन होश में आती है तो देखती है कि उससे काफी चोटें आई हैं। वो सोच में पड़ जाती है, अगर ये मुझसे नफरत करता है तो मुझे बचाया क्यों? लड़का कहता है, तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं कैसे जीता? तुम्हें बचाना मेरा फर्ज था। हीरोइन सोचती है, सिर्फ 2 दिन और फिर भगवान ही इंसाफ करेगा। तभी शीना का वीडियो कॉल आता है। वो देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड दोस्तों के साथ बैठा है और शीना भी वहाँ है। दोस्त कह रहे हैं इसके भाई को बर्बाद करने का प्लान अब पूरा होने वाला है। 2 दिन बाद सब खत्म हो जाएगा। ये तुमसे शीना से ही शादी करेगा, बस थोड़ा सब्र करो। लेकिन बॉयफ्रेंड कुछ नहीं बोलता, बस चुप रहता है। हीरोइन ये सब देख लेती है। छिमै भी कितनी बेवकूफ थी जो इसके लिए बुरा मान रही थी। तुझ जैसा घटिया आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। वो फूट फूट कर रोती है। रात को लड़का उसके पास आता है। सगाई में 2 दिन हैं, तुम अपने भाई को बुला लो। हीरोइन समझ जाती है, अच्छा तो अब तू अपने असली प्लान पर आया है। वो उससे पूछती है, ठीक है पर तुम्हारे फोन का पासवर्ड क्या है? मैं हमारी पुरानी यादें देखना चाहती हूँ। वो कहता है, तुम्हारा बर्थडे ही मेरा पासवर्ड है। हीरोइन को नफरत होती है, कितनी सफाई से झूठ बोलता है ये। रात को जब वो सो जाता है, हीरोइन फोन खोलती है। वो उन दोस्तों के गंदे मैसेज पढ़ती है जो वीडियो के बारे में थे। उसका दिल बैठ जाता है। वो गैलरी में जाकर एक एक करके सारे वीडियो हमेशा के लिए डिलीट कर देती है। सगाई का दिन आ जाता है। सुबह सुबह वो अपना सामान पैक करके निकलने लगती है। वो पूछता है, कहाँ जा रही हो? भाई आ रहे हैं, उन्हें एयरपोर्ट लेने जा रही हूँ। इतना बड़ा बैग क्यों? अरे भाई का बैग खराब हो गया है तो उन्होंने अपना दूसरा बैग मंगवाया है। झूठ बोलकर वो वहां से निकल जाती है। लड़के को घबराहट होने लगती है। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे वो हमेशा के लिए जा रही है। शाम को पार्टी में सब इंतजार कर रहे हैं। दोस्त मजाक उड़ा रहे हैं, आज उसके भाई की बर्बादी का दिन है। बॉयफ्रेंड मोबाइल देख रहा है। उसे यकीन है कि हीरोइन भाई को लेकर यहीं आएगी। शीना भी वहाँ है। वो पूछती है, परेशान क्यों हो? कहीं सच में उससे प्यार तो नहीं हो गया? वो कहता है, नहीं मैं ठीक हूँ। काफी देर हो गई पर हीरोइन नहीं आई। तभी एक कुरियर आता है। उसने वही सगाई की अंगूठी होती है जो उसने हीरोइन को दी थी। वो समझ जाता है कि उसे छोड़कर चली गई। वो पागलों की तरह उसे फोन करता है पर नंबर बंद है। दोस्त चिल्लाने लगते हैं, अबे वीडियो कहाँ है? शीना खुश हो जाती है पर लड़का ये बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो सब कुछ तोड़ फोड़ देता है। मैं उसे ढूंढने जा रहा हूँ। शीना धमकी देती है, गए तो बिजनेस बर्बाद कर दूंगी। पर उसे फर्क नहीं पड़ता, जो करना है कर, मुझे वो चाहिए। वो कार लेकर तेजी से निकलता है। रास्ते में उसका भयंकर एक्सीडेंट हो जाता है। हॉस्पिटल में उसे अपनी गलती का एहसास होता है। मैंने उसे बहुत बड़ा धोखा दिया। दूसरी तरफ हीरोइन अपने असली घर पहुंचती है। वहां उसका भाई जो हीरो है उसे गले लगा लेता है। मुझे छोड़कर मत जा गुड़िया, भले ही तू गुस्सा हो पर मुझे अकेला मत छोड़।
हीरोइन रोते हुए माफी मांगती है। दरअसल ये हीरो उसका सगा भाई नहीं है, उसे उसके माता पिता ने गोद लिया था। हीरो बचपन से ही हीरोइन को प्यार करता है। घर में वो उसकी बहुत देखभाल करता है। हीरोइन को एहसास होता है कि उसने उस धोखेबाज के लिए अपने भाई का भरोसा तोड़ा था। वो खुद को गुनहगार मानती है। अगले दिन वो अपना मेकओवर कराती है। नया हेयर स्टाइल, नए कपड़े। हीरो उसके लिए फूल लेकर आता है। सैलून की लड़की कहती है, आप दोनों की जोड़ी कमाल की है। हीरो मुस्कुरा कर कहता है, थैंक यू। बाहर आकर हीरोइन गुस्सा होती है, तुमने मना क्यों नहीं किया? वो हमें कपल समझ रही थी। हीरो कहता है, छोड़ो ना, चलो अब घर चलते हैं। तभी वहाँ पुराना बॉयफ्रेंड, जो अब व्हील चेयर पर है, आ जाता है। वो उसकी फोटो देखकर रो रहा है। शीना उसे ताने मारती है। वो कहता है, मुझे वो वापस चाहिए। तभी हीरो और हीरोइन वहाँ से गुजरते हैं। हीरो पूछता है, तुमने कहा था ना कि मैं जो लड़का ढूंढूंगा तुम उससे शादी करोगी, तो क्या तुम तैयार हो? हीरोइन हाँ कहती है। तो फिर एक लड़का जो तुम्हें 10 साल से चाहता है वही तुम्हारा पति बनेगा। ये कहकर हीरो घुटनों पर बैठकर उसे प्रपोज करता है। हीरोइन हैरान रह जाती है। हीरो सब सच बता देता है कि वो बचपन से ही उसे चाहता है। मैं तुम पर दबाव नहीं डालूंगा, हम 1 साल डेट करेंगे। हीरोइन हाँ कर देती है। तभी पुराना बॉयफ्रेंड वहां पहुंचता है और हाथ जोड़कर माफी मांगता है। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। हीरो पूछता है, ये कौन है? हीरोइन हिम्मत से सच बोलती है, ये वही है जिसने मुझे ब्लैकमेल करना चाहा था, पर मैंने इसे अपनी जिंदगी से निकाल फेंका। हीरो को गुस्सा आता है और वो उसे सबक सिखाने वाला होता है, पर हीरोइन रोक लेती है। उसे छोड़ दो भैया, वो अपनी सजा पा चुका है। मुझे अब बस तुम चाहिए। पुराना बॉयफ्रेंड पूछता है, ये तुम्हारा भाई है ना? वो तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। जिस दिन तुमने मुझे धोखा दिया उस दिन तुम मेरे लिए मर गए। वो हीरो का हाथ पकड़कर चली जाती है और वो लड़का पीछे बैठकर रोता रह जाता है। घर आकर हीरोइन उसे गले लगा लेती है। तुमने मुझे अपना लिया, यही मेरे लिए बहुत है। हीरो कहता है, तुम मेरी नजर में कभी गलत नहीं थी, तुमने अपनी गलती सुधारी, वही बड़ी बात है। हीरोइन कहती है, अब हमें और इंतजार नहीं करना चाहिए, चलो शादी कर लेते हैं। दोनों बहुत खुश होते हैं। तभी मम्मी पापा आ जाते हैं और सबको ये खुशखबरी देते हैं। परिवार के साथ कहानी एक खुशहाल अंत की ओर बढ़ती है। उधर उस धोखेबाज बॉयफ्रेंड की हालत खराब हो रही थी। उसने गम में इतनी ज्यादा शराब पी ली कि घर में अकेले उसे पेट में भयंकर दर्द उठा और वो वहीं बेहोश हो गया। अगले दिन जब उसकी आंख खुली तो उसने खुद को हॉस्पिटल में पाया। उसके दोस्त पास ही खड़े थे। दोस्त उसे डांटने लगे, अबे ये क्या पागलपन है? काम करने वाली बाई ने तुझे फर्श पर गिरा हुआ देखा, तब जाकर उसे यहाँ भर्ती कराया। हमें यकीन नहीं हो रहा कि तू एक मामूली लड़की के लिए अपनी जान दांव पर लगा देगा। अरे वो नहीं तो कोई और मिल जाएगी, पर तू तो जान देने पर तुला है। बॉयफ्रेंड चिल्लाने लगा, मैं उसे किसी और का होने नहीं दूंगा। उन दोनों की शादी होने वाली है और मैं उसे रोक कर ही रहूंगा। वो हॉस्पिटल से भागने की कोशिश करता है, पर कमजोरी की वजह से वहीं गिरकर बेहोश हो जाता है। डॉक्टर उसे चेक कर रहे हैं और शीना ये सब दूर खड़ी देख रही है। उसकी आंखों में खून उतर आया है। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। गुस्से में पागल होकर शीना क्या करती है, वो देखती है कि हीरो और हीरोइन सड़क पर टहल रहे हैं। उसने ठान लिया
कि आज हीरोइन को खत्म कर देगी। वो तेजी से कार उनकी तरफ बढ़ाती है, पर ऐन वक्त पर हीरो बीच में आ जाता है। हीरो को बहुत बुरी चोट आती है। खून से लथपथ हीरो कहता है, मेरी जान, अगर कल मैं ना भी रहूं तो तू दुखी मत होना। अपनी जिंदगी अच्छे से जीना, मैं तुझे हमेशा देखता रहूंगा, आई लव यू। इतना कहकर वो बेहोश हो जाता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर कहते हैं कि हीरो की हालत बहुत नाजुक है और फौरन ऑपरेशन करना होगा। हीरोइन फूट फूट कर रो रही है। ऑपरेशन के 2 दिन बीत जाते हैं, पर हीरो को होश नहीं आता। डॉक्टर कहते हैं वो कोमा में है, जब तक होश नहीं आता कुछ नहीं कह सकते। हीरोइन उसके बिस्तर के पास बैठकर रोती रहती है और बचपन की यादें सुनाती है ताकि उसे होश आ जाए। तभी गुस्से में भरी हुई हीरोइन सीधा उस पुराने बॉयफ्रेंड के पास पहुंचती है। वहां शीना भी मौजूद है। बॉयफ्रेंड उसे देखकर खुशी से चहकने लगता है। मुझे पता था तुम आओगी, तुम आज भी मुझसे प्यार करती हो। हीरोइन उसे इग्नोर करके शीना से कहती है, तू मुझे मारना चाहती थी ना, पर तेरी वजह से मेरा भाई मौत से लड़ रहा है। शीना नाटक करती है, क्या बकवास कर रही है, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने अपनी आंखों से तुझे कार में देखा था, तू मुझे मारने आई थी। बॉयफ्रेंड हैरान होकर पूछता है, ये क्या कह रही है, क्या हुआ था? हीरोइन उसे सब सच बता देती है। बॉयफ्रेंड शीना पर बरस पड़ता है, तूने ये सब क्यों किया? शीना चिल्लाती है, हाँ किया मैंने, क्योंकि तुम पागलों की तरह इसके पीछे पड़े थे। जब तक ये जिंदा रहती तुम मेरे पास कभी नहीं आते, इसीलिए मैंने इसे खत्म करना चाहा। हीरोइन वहां से चली जाती है और शीना बॉयफ्रेंड के पैरों में गिरकर रोने लगती है। मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया ताकि हम साथ रह सके। बॉयफ्रेंड उसे धक्का दे देता है, प्यार के नाम पर तूने खून करना चाहा। वो सीधा हॉस्पिटल पहुंचता है। हीरोइन हीरो के पास बैठी कह रही है, जैसे ही तुम्हें होश आएगा अगले ही दिन हम शादी करेंगे, चाहे कितना भी वक्त लगे मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। बॉयफ्रेंड पीछे से आकर कहता है, तुम उसका इंतजार क्यों करोगी, तुम तो मुझसे प्यार करती हो ना। ये नाटक बंद करो, तुम मुझे जलाने के लिए ये सब कर रही हो। हीरोइन कहती है, चले जाओ यहाँ से, मैं सिर्फ इससे प्यार करती हूँ। बॉयफ्रेंड बदतमीजी पर उतर आता है। वो उसे पकड़ने की कोशिश करता है। ठीक है, वीडियो तो डिलीट हो गए, पर अगर ये होश में आया तो मैं इसके सामने ही दिखा दूंगा कि तू कैसी है। तभी हीरोइन के मम्मी पापा वहां आ जाते हैं। पापा उस लड़के को थप्पड़ मारते हैं और वहां से खदेड़ देते हैं। हीरोइन रोते हुए उन्हें सब कुछ सच सच बता देती है। अब हीरोइन को पूरा यकीन है कि उसका प्यार हीरो जरूर ठीक होगा। वो हॉस्पिटल में ही शादी की तैयारियां शुरू कर देती है। वो लड़का फिर से पीछे आ जाता है, प्लीज मुझे एक मौका दो, मुझे पता है तुम उससे प्यार नहीं करती। हीरोइन उसे घास भी नहीं डालती। वो लड़का फिर से जबरदस्ती करने की कोशिश करता है तो हीरोइन उसे जोरदार तमाचा जड़ देती है। अब मुझे बचाने के लिए किसी और की जरूरत नहीं है, मैं खुद तुझे सबक सिखाऊंगी। पर वो उसे धोखे से कोई नशीली दवा सूंघा देता है। हीरोइन उसके ऊपर गिर जाती है। सॉरी, पर मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। वो उसे एक कमरे में ले जाकर बांध देता है और शादी के लिए मजबूर करता है। वो कहता है वो तेरा भाई है, भले ही गोद लिया हुआ हो, पर तुम दोनों साथ बढ़े हो, ये गलत है और वो सिर्फ तेरी प्रॉपर्टी के लिए तुझसे शादी कर रहा है। हीरोइन जवाब देती है, प्रॉपर्टी के भूखे तो तुम हो, इसीलिए तुम मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे। तभी कोमा से जागा हुआ हीरो वहां पहुंच जाता है। वो उस लड़के की ऐसी धुलाई करता है कि वो अधमरा हो जाता है।
हीरोइन हीरो को गले लगा लेती है, कल ही हमारी शादी होगी। बॉयफ्रेंड पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाता है, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। हीरो उसे धमकी देता है, अगर दोबारा इसके आसपास भी दिखे तो जान से मार दूंगा। वो हीरोइन को लेकर वहां से चला जाता है। हॉस्पिटल पहुंचते ही हीरो कमजोरी से गिर जाता है। वो मजाक में कहता है, कल शादी की बात की थी और आज फिर मुझे हॉस्पिटल ले आई। आज शादी कैसे होगी? हीरोइन कहती है, कोई बात नहीं, 4 दिन बाद करेंगे जब तुम ठीक हो जाओगे। हीरो उसे प्यार से पास बुलाता है। तभी मम्मी पापा फिर से कमरे में आ जाते हैं। अरे, अभी कोमा से उठा है और अभी से रोमांस शुरू। मम्मी उसे प्यार से डांटती है। इधर वो बॉयफ्रेंड सड़क पर बदहवास पड़ा है। शीना उसे उठाकर हॉस्पिटल ले जाती है। वहां उसे उसका मोबाइल मिलता है। शीना सोचती है, इस मोबाइल से मैं अब अपना खेल खेलूंगी। हीरो डिस्चार्ज होता है और शादी का दिन आ जाता है। तभी वो लड़का वहां भागता हुआ आता है। मैं ये शादी नहीं होने दूंगा। हीरोइन को बहुत गुस्सा आता है। वो लड़का चिल्लाता है, तुमने 1 साल मेरे साथ गुजारा है, मेरे पास सबूत है। हीरोइन निडर होकर कहती है, जो करना है कर ले, मैंने वीडियो पहले ही डिलीट कर दिए हैं। तभी शीना वहां आती है और कहती है, मैंने सब रिकवर कर लिया है। अब सबके फोन पर वो वीडियो आएंगे और सबको पता चलेगा कि ये लड़की कैसी है। हीरोइन थोड़ी डर जाती है, पर हीरो उसका हाथ पकड़कर कहता है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अचानक बॉयफ्रेंड शीना के हाथ से फोन छीनकर उसे जमीन पर पटककर चकनाचूर कर देता है। शीना हंसती है, फोन तोड़ने से कुछ नहीं होगा, मैंने टाइमर लगा दिया है, 2 सेकंड में सबके पास वीडियो पहुंच जाएगा। सबके फोन की घंटी बजती है, पर वीडियो देखकर सब शीना को गालियां देने लगते हैं। तू कितनी जहरीली है, तूने इनका एक्सीडेंट किया। दरअसल शीना जब वीडियो रिकवर कराने दुकान गई थी तो हीरो के आदमी ने उसे देख लिया था। हीरो ने उस दुकान वाले को पैसे देकर वीडियो बदलवा दिए थे। अब फोन पर वो वीडियो चल रहा था जिसमें शीना कार से उनका एक्सीडेंट करने की कोशिश कर रही थी। पुलिस आती है और शीना को गिरफ्तार कर लेती है। बॉयफ्रेंड ये सब देखकर हार मान लेता है और वहां से रोते हुए चला जाता है। अगले दिन वो एयरपोर्ट पर होता है। उसके दोस्त फोन करते हैं, भाई हम उस लड़की से तेरा बदला लेंगे, उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। बॉयफ्रेंड मना करता है पर वो नहीं मानते। वो हीरो को फोन करके सब बता देता है। दोस्त कार लेकर हीरोइन को मारने निकलते हैं, पर ऐन वक्त पर वही पुराना बॉयफ्रेंड कार के सामने आकर हीरोइन को बचा लेता है। उसका एक्सीडेंट हो जाता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर कहते हैं जान को खतरा नहीं है, पर हड्डियां टूट गई हैं। अगले दिन हीरो हीरोइन उसे देखने जाते हैं, पर उसका बिस्तर खाली मिलता है। नर्स उसे एक खत देती है। उसने लिखा था, मुझसे बड़ी गलती हुई, मैंने जो किया कोई भी इंसान नहीं करेगा, मुझे हो सके तो माफ कर देना, मैं अब तुम्हारी जिंदगी में कभी वापस नहीं आऊंगा। हीरो और हीरोइन अब हमेशा के लिए एक हो जाते हैं। हीरो खुश है कि अब उनकी जिंदगी में कोई दखल देने वाला नहीं है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? कमेंट में जरूर बताएं। मुझे बस एक बात समझ आई, जो इंसान आपसे सच्चा प्यार करता है वो कभी आपके निजी पलों का सबूत या वीडियो नहीं रखेगा। अगर कोई ऐसा करता है तो समझ लेना वहाँ प्यार नहीं, सिर्फ मतलब है। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।